हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 4.4 में। फ्रेंड्स, आज हम यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे, जो यूपीएसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर देंगे। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साधन भी बनते हैं। नेक्स्ट है, एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है इसमें, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, कार्य तत्परता। नेक्स्ट है, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, तत्परता। नेक्स्ट है, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। नेक्स्ट है इसमें चौथा क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा वर्णमाला। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो ए ऑप्शन है इसमें छोटा बड़ा, बड़ा और छोटी। बी ऑप्शन छोटा अंग बड़ा अंग। सी ऑप्शन है ऋण उ। डी ऑप्शन है अंग और औ। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, छोटा अंग और बड़ा अंग। नेक्स्ट है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अर्ध तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो आंसर होगा इसमें भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसमें शब्दांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर होगा जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नौ क्वेश्चन से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो आंसर होगा इसमें अपादान। नेक्स्ट है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो तन क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है।
तो आंसर होगा पुरुषवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन एक कृष्णांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो आंसर होगा शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? दोस्तों, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने सगे संबंधियों में लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र वो होते हैं जो सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 4। तो हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ और ऊ और ई और ऋण, ये हर्ष स्वर होते हैं। नेक्स्ट है, जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो आंसर होगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें डी ऑप्शन होगा, सुहावना में आपना होगा, लिखाई में आई होगा और छलिया में या प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंसर होगा इसमें अमूल्य तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हों क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा इसमें तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तो आंसर होगा इसमें 19 का ए ऑप्शन, देशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो आंसर होगा पुर्तगाली भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर होगा शुद्ध शब्द पृथक है। फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो आंसर होगा प्रत्येक एक वचन में होता है। कक्षा, कहते हैं कक्षा में छात्र हैं, बहुवचन में हो गया प्राण निकल गए। तो ऐसे थोड़ा कहते हैं प्राण निकल गया, प्राण निकल गए, तो क्या होगा, ये बहुवचन हो गया। आंसू, उसके आंसू बह रहे हैं, ये आंसू निकले, क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो आंसर होगा 2 आधारों पर। तो एक है इसमें रचना के आधार पर और दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें होता है। तो आंसर होगा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो आंसर होगा महाप्राण व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो आंसर होगा संप्रत ध्वनि। नेक्स्ट है, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो आंसर होगा इसमें व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, दुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो आंसर होगा इसमें इस बार बारिश में ओले पड़ गए। तो ओले क्या है, प्रमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मनोभाव को प्रकट करने वाले वे आविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं।
तो आंसर होगा विस्मृति बोधक अव्यय। नेक्स्ट है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नलिनी, कैरब, चंद्रप्रिय किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आंसर होगा कुमुदिनी के। नेक्स्ट है, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो आंसर होगा जब और कब यदा कदा के सही अर्थ युग्म हैं। नेक्स्ट है, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन। नियत निश्चित और नियत बड़ी की मात्रा वाला इरादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो आंसर होगा सामर्थ्य सूचक। नेक्स्ट है, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ऑब्लिक ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, एक्जुलरी वर्ब से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त वाक्य के सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट है, अब सामान्य अध्ययन देखेंगे। क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? आंसर होगा गुरु रामदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आंसर होगा चंपारण में। चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आंसर होगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आंसर होगा प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर होगा इसमें संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो आंसर होगा इसमें कुल सदस्यता का 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? आंसर होगा कर्क। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है? तो आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है, आवाज की माप का मात्रक क्या है? आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो आंसर होगा 0.5
एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, कवकों के अध्ययन को कहते हैं। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में क्या होता है। आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो ऑप्शन होगा ए नंबर, 1100 और 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। आंसर होगा अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। आंसर होगा मिजोरम में। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें। नेक्स्ट है 61वां क्वेश्चन, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। आंसर होगा सी ऑप्शन, जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। आंसर होगा पॉलीग्राफ टेस्ट का। नेक्स्ट है, चरकुला का प्रमुख लोक नृत्य है। आंसर होगा ब्रजभूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, पहले गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, बेईमानी के। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 डैश के विषय में है। आंसर होगा बी ऑप्शन, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से। नेक्स्ट है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। आंसर होगा इसमें 12 महीने तक। नेक्स्ट है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है। आंसर होगा बी ऑप्शन, रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डैश से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। आंसर होगा इसमें लोक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। बी ऑप्शन है, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि।
तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन। अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पी ऑप्शन है अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। क्यू ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, ना तो पी और ना ही क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से भाग में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? तो ए ऑप्शन है यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यू ऑप्शन है यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। दोनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए आंसर होगा ए ऑप्शन, पी और क्यू दोनों। नेक्स्ट है सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो आंसर होगा सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का सही अनुक्रम है। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आएगा, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट है बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आंसर होगा झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा UKEIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है? तो आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्रिटेन। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? तो आंसर होगा इसमें ये ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने UPSI का प्रैक्टिस सेट 1 में हिंदी और जीके को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।